और छोटा कर दो जी, इधर इधर की। हाँ जी, शुरू कर दिया। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय, बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सभी को प्रणाम, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टिए दई उल्टाई, बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली किन्हू न जाई, सो खोली किन्हू न जाई। इस चौपाई के अंदर ये बताया गया है कि परम धाम में हुई प्रेम संवाद के कारण मायाजन ने खेल देखने की इच्छा लेकर ब्रह्म आत्माएं संसार में आई और शरीर शरीर रूपी फंदे में फंस गई और अपने धाम धनी से विमुख करवाने वाली इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट होती चली गई और वे संसार में प्रचलित विभिन्न मत मतांतरों के बंधन में इस प्रकार उलझती रह गई कि उन बंधनों को कोई खोल नहीं सका। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस चौपाई का ये भाव है कि इस माया ने सबके गले में सूत की गांठ की तरह फांसी का फंदा डाल रखा है। आटी आया है ना इसमें, आटी, ये सूत की गांठ जो सूत को काट करके आटी बनाई जाती है, तो इस तरह से इसमें सूत की गांठ की तरह से फांसी का फंदा बना रखा है और फिर इस फंदे को भी उलट दिया। और यानी इसका अर्थ ये है कि गुण अंग इंद्रियों को परमात्मा से अलग करके माया में लगा दिया और साथ ही कई प्रकार की ऐसी गांठें लगा दी जो किसी से खुल नहीं पा रही हैं। अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु महाराज ही इसको खोल सकते हैं। तो दीदी मेरा तो यही भाव था और आप समझा दीजिए अच्छी तरह से। नहीं नहीं, सही कहा आपने। शायद आपके पास वाणी है ना, उसमें से आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। एक बार इसको भी देख लीजिए, इसमें क्या हाँ जी, दिखाया गया है। ये जो बंद है तो मत मतांतरों के बंद तो है ही है ना। लेकिन अब इसमें हाँ थोड़ा जी, देखिए, बंद पर बंद दिए विद विद के, सो किल हूँ खोली ना जाई। एक तो बंद हो गई, एक बंद पर भी बंद कौन सा हो गया? एक तो बंद हो ही गया, फिर उसके हाँ ऊपर भी जी। बंद कौन से है? इसको और थोड़ा सा क्लियर करके बताइए अपना भाव। बोल रहे हो विजय लक्ष्मी जी? हाँ जी, हाँ, बोल दीजिए। चाहे आप इसको एक बार इसकी हिंदी पढ़ लीजिए, चाहे इसका चौपाई का भाव बता दीजिए, आप जैसे भी आपकी इच्छा हो। ये पढ़ना है जी जो ये नीचे अर्थ दिया हुआ है। हाँ हाँ, इसका अर्थ पढ़ के और क्लियर कर दीजिए, इससे और हेल्प मिल जाएगी। ये तो आपने बता दिया बंद पर बंद, ये बिल्कुल सही बता दिया आपने, क्योंकि परमधाम में खेल की मांग की थी तो आकर यहाँ पर बंद गए, है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, उसमें फांसी लगाई, वो फांसी भी कैसे हाँ उल्टी जी। आ मेरा गई। मेरा तो भाव ये है जी, यानी इस चौपाई का ये भाव है जी कि ब्रह्म आत्माएं जो हैं खेल देखने की इच्छा लेके संसार में आई जी। जी बिल्कुल। और फिर हमने जैसे मकड़ी जो है ना अपने लिए जाल बुनती है और उसी जाल में खुद फंस जाती है, तो वैसे ही हम ब्रह्म आत्माएं जो हैं इस माया के जाल में उलझते हुए चले गए जी। हम्म और हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी इंद्रियों को इस झूठे संसार में, जो झूठे संसार का जो माया का जो रस है वो अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पर जो होने वाले कर्म कांड हैं जितने भी, तो उनमें फंसते जा रहे हैं हम्म और इन बंधनों से जी हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम धनी जी ही हमें इन बंधनों से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल। मेरा तो जी नहीं इतना बिल्कुल ही भाव था बिल्कुल और सही आप बता। अच्छी तरह से समझ।
आपने अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया सुंदर साथ जी, कोई इसमें दोहराने वाली बात नहीं है कि मूल कारण जो इसका आपने बहुत अच्छा लिया इसको, जो मूल कारण है वो हमारा परम धाम से ही है ना। परम धाम में जो खेल की मांग की, तो मांग की तो खेल में आना तो सुरता के माध्यम से है, तन पर जीव पर बैठी फिर तन है। तो तन की जो गुण अंग इंद्रियां हैं, एक तो तन ही धारण कर लिया, मान ली सूरता अपने आप को जीव भाव में समझने लगी। फिर दूसरा जीव क्या कर दिया, जीव अपने आप को तन समझने लगा। और फिर तन की जो गुण अंग इंद्रियां ये बाह्य मुखी हो गई, तो कितने बंध पर बंध हो, है ना। और फिर अगर परमात्मा के खोजने के लिए चले भी हैं, तो वो आपने सही कहा कि मत मतांतर, पहली बात तो हमारी इसमें नीचे दे रखा, काम क्रोध मद मोह लोभ तथा मत्सर, है ना। इन बंधनों में बंधा हुआ, पहले तो इंद्रिया इन्हीं से ही नहीं छूटती, पहला बंधन तो ये हम्म। है। अगर इनसे छूटकर परमात्मा की तरफ कोई चलती भी है, तो दूसरा बंधन कौन सा हो गया कि मत मतांतरों में, क्योंकि परमात्मा की पहचान किसी के पास है ही नहीं, है ना। इसी हम्म। इसे हद भूमि में फिर अटक जाती है। तो इस तरह से अपने आत्मिक उसमें देखे सुंदर साथ जी, हमारे मार्ग में कितनी बाधाएं हैं। तो ये राज्य महाराज जी ने ऐसा खेल बनाया, ऐसा खेल बनाया कि इसमें पहेली पे पहेली, उलझन पे उलझन, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, विध विध की है, अनेक भांति भांति की। तो ये गांठें किससे खुलेंगी, मान लीजिए यहाँ भी वर्णन करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे तुम्हें बैकुंठ तक भी जाना है, तो ये विकार जो है काम क्रोध मद मोह ये तो छोड़ने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन ये छोड़ने के बावजूद भी क्या परमात्मा को पालेंगे, अगर तारतम्य ज्ञान नहीं है, सच्चे सतगुरु की शरण नहीं है, तो क्या ये विकारों को छोड़कर क्या उसको प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तारतम्य ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक कितने ही निर्मल क्यों ना हो जाइए, परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो निर्मल होना भी तभी सार्थक है सुंदर साथ जी, जब हमारे पास ये तारतम्य का प्रकाश हो। ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर साथ जी बताया। और ये किसी और की नहीं, हमारी अपनी बात है सुंदर साथ जी, हाँ जी, हमें अपनी है। हमें समझा रहे हैं महाराज जी, हमारी है जी। हमारी है। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, है ना। इसको एक बार इसको भी देख लीजिए, अगर देखना चाहते तो भावार्थ बहुत अच्छा खोल रखा, क्योंकि किसी जो कुछ और वाणियां हैं उनमें केवल हिंदी हिंदी देती तो हम कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, लेकिन ये इन्होंने जो खोला था स्वामी जी ने, तो भावार्थ खोल के ना एक मतलब जो शुरू में चलता है ना, तो उसको भी बहुत इजी है समझने के लिए। तो कह रहे मायावी सुखों की तृष्णा ही समस्त दुखों का मूल है, जो दुखों का मूल जड़ को दिखा रहे हैं। जो हमें मायावी सुख है, जब भी कहा ना कि इंद्रिय बाह्य मुखी हो गई, तो ये जो दुख है समस्त दुखों का मूल है ये, यहाँ के सुखों की इच्छा, जिसके कारण क्या होता है, जीव जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। क्योंकि इस जन्म में की इच्छा अधूरी रहेगी, तो उसके कारण दूसरा जन्म धर्म लेना पड़ेगा, तीसरा लेना पड़ेगा, तो इस तरह से बनते बन चले जाते हैं। तो विषयों में फंसने के बाद क्या होता है, फिर दल दल में फंसने जैसी स्थिति बन जाती है। भाई जैसे एक इंद्रिय के वशीभूत हुए, तो दूसरी ऑटोमेटिक उसके अंदर से निकल आती है। जैसे दलदल में होता है ना कि एक कदम रख दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाता है। इसी तरह से इंद्रियों का स्वाद होता है। इसलिए कह रहे कि इसे उल्टा लटकाने का प्रसंग में कहा गया है, क्योंकि दलदल में उल्टे उल्टे और इंद्रियों की तरफ को फंसते चले जाते, ऊपर को नहीं चलते। एक तो तन हो ही गया, ये इस तन को धारण कर लिया जीव ने, असुरता ने, और उल्टा ये इंद्रियां भी उल्टी लटका दी। अगर फांसी पे किसी को सीधा लटका दिया जाए तो भी चलो जल्दी मर जाए, लेकिन अगर किसी को फांसी लगाकर उसको उल्टा लटका दिया जाए तो कैसे मरेगा, फंदा तो यहाँ आ जाएगा। तो यानी ना तो जीवित और ना ही मरा हो। इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, तृष्णा से काम होता है। ये बता रहे हमारे अंदर कैसे होता है, किसी चीज की हमारे अंदर इच्छा है, तृष्णा है ना। उस तृष्णा से काम यानी मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अगर वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, क्रोध बनता है। देखिए प्रैक्टिकल में, और क्रोध आदि षड विकार, जो 6 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार, है ना सुंदर साथ जी। तो ये सारे विकार फिर उत्पन्न होने लगे, तो 6 तो बताए गए हैं। देखा महाराज जी ने पूरे गिनवा रखे हैं कितने विकार हैं, जिनके बंधनों में जीव फंसा रहता है। इस चौपाई में माया के द्वारा जीव को फांसी के बंधन में डालने का प्रसंग है, पर ब्रह्म के द्वारा नहीं। अब ध्यान दें सुंदर साथ जी, हम ये कि पर ब्रह्म ने यानी राज्य महाराज जी ने उल्टे बंधनों में हमें डाल दिया, नहीं। राज्य महाराज जी ने तो हम अपने चरणों में बैठा रखा है ना, और हमें खेल दिखा रही है आनंद के लिए, रुलाने के लिए नहीं, फंसाने के लिए नहीं। फंस कौन रहा है,
ये जीव फंस रहा है किसके कारण? इन इंद्रियों के स्वाद के कारण। इंद्रिया किसके कारण फंस रही है? बाह्य सुखों के कारण। तो इसमें बहुत मेन चीज देखने वाली सुंदर साथी जो कह रहे हैं कि इस चौपाई में माया के द्वारा जीव को फांसी के बंधन में डालने का प्रसंग है, पर ब्रह्म के द्वारा। हम कहे कि राज्य महाराज जी ने लगा दिया है, तो राज्य महाराज जी ने नहीं ये बंध लगाए, ये खेल ही इस भांति का है ना। तो इस भांति का होने के कारण ये माया का गुण है, उसका स्वभाव है कि वो जीव को बंधन में बांध देती। जैसे यहाँ पर कहे कि भाई कोई पेड़ है, वृक्ष है, उसके पत्तियां हैं, तो पत्तियां हिलती है तो उस पत्तियों को क्या जड़ हिलाती? कौन हिलाता उसको? बाहर की हवा। जड़ को नहीं कह सकते हम कि भाई जड़ उसको पत्तों को हिला रही है, नहीं, वो जड़ नहीं हिलाती। जो हवा होती है बाहर की, तो वो हवा पत्तों को हिलाती है, जड़ स्थिर है। इसी तरह से अगर हम कहें कि हमारे गुण और इंद्रियों को परमात्मा बाहर की तरफ को मोड़ रही है, तो ये तो माया का स्वभाव है, उनका गुण है। तो ये इंद्रियों के विषय ही जीव को बाहर की तरफ को बांधती, जिसको माया, माया का स्वभाव है, अपना कार्य करती है और ये बनती है, उसका अक्षय ब्रह्म का स्वभाव है। लेकिन धाम धनी को हमें ये खेल दिखाना था, परम धाम का और यहाँ का अंतर में दिखाना था, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जीव जब फरामोशी में होती है आत्मा, तो इसलिए उसको कह दिया कि यहाँ वो आत्मा भी इसके बंधन में बंध। हालांकि आत्मा बनती नहीं, आत्मा अपने मूल रूप में दृष्टा है, देख रही है इसको। लेकिन जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानती, तब तक वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है। ठीक है सुंदर शाह जी, बहुत अच्छा विजय लक्ष्मी जी। चलिए सुंदर शाह जी, अब प्रश्नों की तरफ चले। चलिए प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक इसमें ये भी तो है, मतलब जैसे जीव भाई मुखी हो जा, इंद्रियों के वशीभूत हो गया, तो मरण जीवन का भी तो फंदा है इसके गले में, एक जन्म, आवागमन का। ये तो सबसे बड़ा बंधन है। और इसका मूल कारण बता दे, इसका मूल कारण हाँ जो जी, सबसे बड़ा हमारे, बंधन हाँ इसका मूल कारण दिखा रहे कि जन्म मरण क्यों होता है। एक तो बच्चों। अज्ञान, और अज्ञानता के कारण इंद्रियों के विषय, भार के विषय, तृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, इनके वशीभूत हो गई तो फिर उस चक्र में फंस जाए मरण जीवन के। जो पहली चौपाई ने बोला, दूसरी चौपाई ने बोला, बिल्कुल मेन तो इनके वशीभूत हो गई होगा यो। जी। चलिए प्रेम से कीजिए। हाँ जी जी, रात का प्रश्न वो क्लियर हो गया था ना, तीसरे स्वरूप का, वो दोबारा बोलो, तो अगला ले लो उससे। शायद है क्या नूरबाई जी? आज तो है ही नहीं शायद वे। किसी को सुंदर साथ को उसके बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अगर किसी ने मंथन किया हो कुछ। हाँ जी, उसका एक ये भी तो था, जैसे में थे, मतलब दो में थे पंडित। जी प्रश्न है ये, अगला प्रश्न ले लो बस। उस प्रश्न के बारे में बोल रहे हो क्या आनंद? जैसे कि आप कुछ कल के प्रश्न के बारे में हाँ जी, बताइए। वो मतलब जैसे राज जी ने बताया कि वो मतलब उनके पास शक्ति तो थी, मतलब थे, मतलब ऐसे ही नहीं बनते गुरु, मतलब जो बता रखा। तो जो ना राज जी महाराज ने दर्शन करवाए थे तीनों स्वरूप के, तो मैं पूछना चाह रही, जब वे इतने थे तो मतलब जैसे उसमें बताया कि उसमें गीता में दे रखा उनका राजी महाराज जी का वो, तो उन्हें मतलब खुद नहीं पहचान हुई ना, मेरे मतलब ये कहने का आप समझ रहे होंगे कि मतलब राज जी, उन्होंने गुरु जी राज जी महाराज जी ने तो पहचान करवाई अपने तीनों स्वरूप की, जो बाल स्वरूप में शुरू में मिले थे, तो उन्हें खुद नहीं पहचान हुई ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे जी। तो मतलब जब वे मतलब उस प्रकाश से ही पता लगा ना, चाहे कितनी भी कुछ भी कर रखा था ना, चाहे कितने भी मतलब वे थे वे, लेकिन राज जी बिना उन्हें उनके स्वरूप की उसकी भी पता नहीं लगी जी। नहीं, वो तो उन्होंने दिखाया ना बाल रूप, तो जैसे बाल रूप और किशोर रूप तो उन्होंने दिखाया है ना। हाँ जी, दिखाया, मैंने कह रही पहचान नहीं हुई थी ना, उन्होंने दिखाया ना, वहां जाके तो पता लगा, बालकों में खेल लेते तब तो पता लगा नहीं उन्हें, हाँ, तो जब वहां जाके बैठे तभी तो पता लगा, तब पता चला कि ये वही है। मतलब खुद में। हाँ जी, खुद में मैंने पूछना चाह रही, मतलब खुद जो मतलब इतने गुरु मानने गए पंडित हैं, तो मतलब उन्होंने खुद भी इतना पढ़कर जो शास्त्र कर रखा था, उन्होंने ग्रंथ पढ़ रखे, तो खुद भी उन्हें पहचान नहीं, मेरा कहना मतलब ये राज्य महाराज जी ने अपनी पहचान करवाई। बिल्कुल बिल्कुल। जी
बिल्कुल सही बताया आपने। तो सुंदर साथ जी इसमें देखिए यही विचार आ रहा है, मान लीजिए जब दर्शन कराए हैं ना, राजी महाराज जी ने जब दर्शन कराए हैं, तो दर्शन करा के खेल के रूपों का ही तो दर्शन कराएंगे ना। भाई परम धाम वाले का तो नहीं एकदम कराएंगे। मान लीजिए पहले हम यहाँ परम धाम में राज्य महाराज जी अपने मूल स्वरूप में है, तो यहाँ अब उनका मूल तन तो नहीं, आवेश स्वरूप से यहाँ पर आए हैं। तो आवेश स्वरूप से पहले ब्रज रूप में लीला की, दूसरे में किशोर रूप में लीला की, और तीसरा जो बुढ़ापन की बता दी तो वो स्तन से लीला की। तो यहाँ के खेल के ही तो रूप दिखाए ना उन्होंने। तो खेल के रूप दिखाने के कारण ही तो पहले ब्रज का दिखा दिया, फिर रास का दिखाया, है ना, और फिर जिस रूप में लीला कर रहे थे वो दिखा दिया। जैसे हमारे श्री जी, वे पहले ब्रज में दिखा कि ब्रज में ऐसे रूप में थे, रास में इस रूप में थे, और फिर तीसरे में अपने प्राणनाथ जी का अपना स्वरूप हो गया। तो इसलिए गोपाल मणि जी ने अपना ही स्वरूप दिखाया, इसलिए जिसको प्रौढ़ अवस्था वाला कहा। तो ये प्रश्न कल क्लियर हो गए थे सुंदर साथ जी। चलिए आनंद प्रेम सखी जी अनम्यूट करिए आप। ठीक है। चलिए सुंदर साथ जी। ठीक है। पंडित जब राजा के पास जाते हैं वे उनसे क्या क्या बताते हैं? पंडित जब परमहंस महाराज जी से मिलकर वापस आते हैं राजा के पास, तो वे क्या वार्तालाप करते हैं, उसको कौन सुंदर साथ बताइए। क्वेश्चन क्या आते हैं सुंदर साथ जी, हैंड रेज किया लेकर टाइम बहुत चला जाता है फिर, क्योंकि म्यूट अनम्यूट करने में काम टाइम बढ़ गया है ना, हम टाइम तो हमारे पास वही है। तो तुरंत क्वेश्चन के आते ही तुरंत कर ले तो फिर उसमें हमें सुविधा रह जाएगी। चलिए केल भाई जी अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पंडित राजा को बताते हैं कि वे तो पूर्ण ब्रह्म मतलब पूर्ण ब्रह्म है, उनसे मतलब वे पूर्ण है अपने आप में, जी। उनके पास सब ज्ञान है। और हम अहंकार में भर के गए थे, हमें पर प्रेम से भर के जाना चाहिए वो, हम्म, हमें अब सब उनके साथ बताते हैं प्रेम से भरकर जाना चाहिए। फिर और क्या सलाह देते हैं राजा को? कि आप भी उनके दर्शन करके आओ, कि उनसे मिल के आओ। हम्म, उनसे मिलकर आओ और आप भी अपने जीवन को धन्य बनाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रेम से जी सही है, कुछ और ऐड कराना? नहीं जी, बात तो वही है कि उन्होंने मतलब कहा था कि हम क्या समझ कर गए थे, क्या सोच कर गए थे, लेकिन वे तो कोई और चीज है। तो जब उन्होंने उनकी सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे लीलाएं भी करी उन्होंने, क्योंकि सारी बातें बताई होंगी, तो फिर उनके अंदर भी जिज्ञासा हुई उनसे मिलने की। हाँ बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रीमंत राजा परमहंस जी के लिए क्या लेकर आते हैं? क्या लेकर आते हैं? चलिए हरिहर से जी अनम्यूट करिए। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वे ना जब उनके ना राजा है ना जो परमहंस जी के लिए ताम पात्र पर ना लिखवा हुआ 500 एकड़ जमीन का वो लाते हैं उनको देने के लिए। फिर परमहंस महाराज जी मना कर देवे ना कि तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है ना वो इस जमीन को हड़पना चाहेगी, इसलिए मैं ये काम मतलब ये नहीं ले सकता। पर्सन पर्सन है वो अलग से। हाँ अच्छा जी अच्छा नहीं, उत्तर पहले ही दे कोई दिया। बात नहीं, जुड़ जाता है कुछ इसमें आ जाता है, ऐड हो जाता है सुंदर साथ जी, हाँ जी है ना। जी जी, वैसे ठीक है कि बता दो। बताओ प्रेम सखी जी। जी, क्या बताया उन्होंने कि क्या लेकर जाओगे? ताम्रपाठ पर 500 एकड़ जमीन का नामा लिखकर कि मैं उन्हें परमहंस जी को ही दान कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। है ना। ये 500 एकड़ का सुंदर शाह जी सर्च किया था, इसमें देखो 500 एकड़ का मतलब होता है कि 1 एकड़ में बता रहे हैं कि 1613 बीघा जमीन, 1613, क्योंकि हम बीघा से वाकिफ है ना इसलिए। अब 500 एकड़ तो कह दिया, लेकिन हम कैसे एवरेज लगाएं उसका? तो जब 1 बीघा में 1613 बीघा जमीन है, तो अगर 500 एकड़ में लगाए तो 8,06,500 बीघा, 8,06,500 बीघा जमीन, ये देखो मायने रखती है सुंदर साथ जी। तो इतना परमहंस महाराज जी को दे रहे थे लिखित रूप में,
कि ये मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, आप इस भेंट को स्वीकारो। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, इतना बड़ा जो इतनी बड़ी भेंट है, तो वो राजा कितने प्रभावित हुए। कोई ऐसे थोड़ी, कोई पहचान कर ही प्रभावित होकर ही तो इतना बड़ा दान देगा, कोई ऐसे थोड़ी दे देगा कि ऐसे दे देगा। तो इससे आइडिया लगाइए कि कितना समर्पण उनके अंदर है। और उसी से प्रसन्न होकर महाराज जी क्या करेंगे कि तू तो मुझे यहाँ का दे रहा है 500 एकड़, लेकिन चल मैं तुझे हद और परम धाम का और बेहद का सबका दीदार करा के अखंड में तुझे मुक्ति दे दूं। है वो ना, तो एकड़ में भी नहीं मापा जाता, वो दे दो, एकड़ में भी वो दे देंगे वे तो। है ना, तभी तो कहा ना कि कितना कई गुना करके देते हैं सुंदर साथ जी, और वो लिया भी नहीं। ये देखो, लेकिन किस किस चीज को लेते हैं सतगुरु, भाव। कहते ना परमात्मा को, अरे वो के खाते खाते नहीं, लेकिन भाव तो है ना, भाव देखते, भाव के भूखे हैं, तुम्हारे धन दौलत के भूखे नहीं है, इस 500 एकड़ जमीन के भूखे नहीं है। उन्होंने कहा भाव देखकर क्या किया, इसको तो तुम ही रखो, लेकिन जो अब तुमने वो भाव दिखाया तो उसके बदले में तुम्हें क्या देने, तो बेहद में दे दे सुंदर साथ जी स्थान, हमेशा हमेशा के। तो ये है सुंदर साथ जी, भाव सर्वोपरि होता है। जब उन्हें भोग में भी देखा था, कहा कि भोग तो तुमने बहुत अच्छा लगाया, बनाया भी अच्छी तरह से, गाया भी बहुत जोश में आकर, लेकिन भाव नहीं दिखाया कि वो गर्म है दूध या ठंडा है। भाव तो छोटी छोटी चीजों में दिखाई देता है ना, तो भाव के भूखे परमात्मा, है ना। चलिए सुंदर साथ जी बाकी चलिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जैसे बताया था वाणी में कि किस किस के पास जाते हैं तो हमें क्या लेकर जाना चाहिए। किस किस के पास क्या लेकर जाए, मीटिंग से संबंधित है। क्योंकि जाने की अलग अलग जगह बताई ना राम जी महाराज जी ने। जी जी जी, चलिए कोमल सखी जी के पास चलते हैं। कोमल सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। शास्त्रों में लिखा, जैसे हम मंदिरों में भी जाते हैं तो वहां भगवान जी के लिए भोग प्रसाद लेके जाना चाहिए। और जैसे दोस्तों के पास भी जाते हैं तो उनके लिए कोई, जैसे लेकर जा मिठाई लेके जाएंगे या कोई फल फ्रूट लेके जाएंगे, तो मंदिर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं वहां पे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा, इससे एक प्रेम बढ़ता है कि ये हाँ, तो कितना हमारा वो कितनी हाँ, जगह, कितनी जगह का वर्णन आया है, 2 जगह का ही आया है, कुछ और भी ज्यादा आया है। कई जगह का आया जी वर्णन। तो ये जैसे भी मतलब परिस्थिति होगी जाने की, मंदिर हो गए कुछ भी, कोई सा भी मंदिर, ये नहीं कि कोई सा भी किसी भी हम धर्म उसके उस पर जा रहे हैं तो वहां भी खाली हाथ हमें जाना नहीं चाहिए। हाँ, एक तो मंदिर हो गया, एक जी। दोस्त हो गया। जैसा दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं या कोई रिश्तेदारी में भी जा रहे हैं, वहां पे भी हम खाली हाथ नहीं जा पाते। हाँ हाँ, और तो इसमें उदाहरण भी दे के बताया था ना, तो वे उदाहरण क्या दिए थे। हाँ, जो हम मैं पूछना चाह रही कि जो चर्चा में आया है तो वो कितनी जगह का नाम आया है। एक तो ये मंदिर, नहीं याद आ रहा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो सुंदर और साथ बोल लेंगे। उदाहरण भी आए थे, वे किस किस के उदाहरण दिए थे। चलिए विजय लक्ष्मी जी आप बताइए। हाँ जी, राजा के पास जी, और संतों के पास, और या किसी मंदिर में, या दोस्त के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया विजय लक्ष्मी जी, है ना। कहीं अपने सतगुरु से भी मिलने जा रहे हैं, या बाई चांस भी जैसे कोमल सखी जी ने बताया भाई और मंदिर में भी जा रहे हैं, है ना, तो श्रद्धा भाव से जाते हैं। या फिर राजा के पास भी जाते हैं, कोई ये जैसा अधिकारी है बड़ा है ना, तो उनके पास भी जाए, या फिर अपने रिलेटिव्स में या दोस्त के पास जाए, तो कभी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना। और उदाहरण में भी बताया था सुंदर साथ जी, उदाहरण में कौन और बोलेगा, विजय लक्ष्मी जी आप बताओगे और उदाहरण में। उदाहरण में जी, हाँ, उदाहरण आया था, कुछ और बताना चाहते हैं। महको बाई जी के पास चलते, महको बाई जी आप बताइए। हाँ जी, जैसे राजा हमारे गोपाल मणि जी के पास ले गए थे, 500 एकड़ जमीन उन्होंने ठुकरा दिया था। हाँ, ये तो प्रसंग चल ही रहा, इससे अलग कोई और उदाहरण आया हो, कोई और याद हो आपके, कोई जरूरी नहीं कि बीतक में है, कुछ और उदाहरण ऐसा नजर आ रहा हो कि कहीं पे कोई राजा भी हो, कोई दोस्त भी हो, और वो मिलने के लिए गया हो और वो गरीब हो, ऐसा कुछ प्रसंग है याद। हाँ जी, एक तो उनका है, धाराबाई का भी है। जी
जब धाराबाई में रोटी ले गए थे बाजरे की, बेचारे बहुत गरीब थे। थोड़ा सा खोल के बोलो इसको। हाँ जी, प्राणनाथ जी के पास सब जैसे कि भोग लेकर जावे थे, किसी की कैसी सरदर्द थी, एक चने वाले थे में, आज भी चने का भोग लगा है पन्ना जी में, तो वे बाजरे की रोटी लेकर गए, तो वे अपनी रोटी ना उन्होंने छुपा रखी थी। अब मैं खाली हाथ तो जावा ही नहीं थे प्राणनाथ जी के पास, किसी भी गुरु के पास जाओ या सुंदर साथ के पास जाओ, खाली हाथ तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ना वो सुंदर साथ के पड़ की प्रेम भाव, अब जी मैं अपने सुंदर साथ के लिए ये लेकर जाऊं, तो वो प्रेम हो ना अंदर, तो मैं लेके गए, तो उन्होंने पहचान लिया था कि मैं, मेरी नहीं खाने की रोटी, मैं तो बाजरे की लाया। और प्राणनाथ जी तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खावे, तो सबसे पहले उनकी रोटी मांगी थी प्राणनाथ जी ने, अगदारा भाई जो तुम बाजरे की रोटी लेकर आए ना, वो लेकर आ, मैं उसका भोग लगाऊंगी। चलिए आनंद जी एक तो ये भी है। आनंद सखी के पास और चलते हैं। हाँ जी, वो सुदामा का दिया था उदाहरण, वो चावल भर मुट्ठी दी थी उनकी उन्होंने हाँ हाँ हाँ, इसमें। बिल्कुल सही हाँ जी। है ना। हाँ जी, एक तो ये उदाहरण था। एक जो राजा लेके आए, राजा ने जमीन थी वो तो कर दी, वो तो बात होगी, सुंदर साथ ने बता दी, लेकिन वो कहा था कराओ मुट्ठी भर चावल जो मेरे सुंदर साथ का, मेरी पूर्ति तो उसमें ही हो जाएगी। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए सब, मुट्ठी भर चावल जो दे रखा भाई, मेरा, मेरे शिष्यों का, सबका, उससे ही गुजारा हो जाएगा बस। ये उस राजा का उदाहरण दिया था। राजा को अगली बार गए थे, साल बाद गए, तो भाई वो लेकर गए थे वो। जी बिल्कुल सही बताया। हाँ जी, जो चढ़ावा चढ़ा है मैं तो उससे ही पूर्ति हो जाएगी। हाँ उसी से हो जाएगी, नैवेद्य के लिए जो सुंदर साथ जाते हैं ना, यानी जितनी जरूरत है बस इतना, आवश्यकता से ज्यादा नहीं, आवश्यकता से ज्यादा बंधन का कारण बनता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारे उसमें भी आते हैं ना, आठ योग में आता है ना, अष्टांग योग है, तो अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से ज्यादा एकत्रित करना हमारे मोह का बंधन का कारण बनता है सुंदर साथ, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। बहुत अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है में। जी जी। राजा परमहंस जी के लिए ताम्रपात्र पर लिखवाकर क्या देते हैं, तब परमहंस जी राजा को क्या कहते हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए सुंदर सा जी एंड्रेज करिए, मस्तानी सखी का है नहीं तो मस्तानी सखी जी म्यूट करिए आप, अगर इसके बारे में आप बोलना चाहते हैं। हाँ जी, एक बोलिए जरा जरा दोबारा। राजा परमहंस जी जी के लिए ताम्रपत्र पर लिखवाकर क्या देते हैं, तब परमहंस जी राजा को क्या कहते हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि उनमें क्या क्या वार्तालाप होती है, फिर हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है? मतलब ये देते हैं, जो मतलब कहा कि जो ताम पात्र है उस पर जो लिखवा कर देते हैं, जो 5 एकड़ जमीन बोलते, कहते कि भाई जब उन्होंने कहा जा करके पंडितों ने कि भाई वे 5 एकड़, तो 500 एकड़ 500 एकड़, पंडितों के, 500 एकड़। पंडितों का प्रसंग नहीं है, मस्तानी से कीजिए, पंडितों की बात नहीं, यहाँ पर केवल राजा की और परमहंस जी की बात हो रही, श्रीमत। हाँ जी, नहीं जैसे कि मान लो उन्होंने सुना था, तो उनके दिल में आता कि भाई जब वैसे हैं तो मैं कुछ लेके जाऊं। हम्म उन्होंने तो बताया था ना जाकर के राजा को, पंडित ने क्या लगे, हम तो गए थे ऐसे ऐसे, और वे तो ऐसे परमहंस है, पूर्ण परमात्मा है, और आप भी जाइए और अपनी आत्माओं का भी उद्धार करिए, जी अपने शरीर का। तो वे जब वो भाव लेकर के, वे 500 एकड़ जमीन लेकर के भाव से वो दिया था, तो तब बात हुई थी कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो मुझे जो मेरा परमहंस जो मुझे पद मिला है, ये तो मुझे जमीन पर डाल देगा, क्योंकि मेरे भी अंदर ये भाव आ जाएगा और अहंकार आ जाएगा, और तुम्हारे भी अंदर आ जाए कि मैंने तो इतना बड़ा दान कर दिया, भाई मैं तो इतना बड़ा दानी हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भाई एक भाव भक्ति चाहिए, ये नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया था कि मान लिया कल के आने वाले टाइम में, ये जो आने वाले जो मतलब पुजारी हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, ये तो मर जाएंगी, जैसे कि उदाहरण दिया था प्राणनाथ जी का मंदिर का, ऐसे ही उदाहरण दिया कि आने वाले युग में यही तुम्हारे वंशज जो आएंगे उठेंगे, और हम भी चल चल बसेंगे, तो आ करके इन पे मरेंगे, झगड़ा करेंगे, अपनी बतावेंगे,
और लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ ये झगड़े का कारण बनेगा। जी। ये मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये ऐसे इनकी वार्तालाप हुई थी। जी, तो इससे शिक्षा भी बताना चाहोगे आप? जी, बस हमें तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि ये जो अभानी है, वैसे तो हमें इतना बड़ा नहीं, जैसे कि बताया है कि अभी राज जी बता रहे हैं कि हमें अपने गुरु के पास जाना, तो हमें एक प्रसाद का भाव लेके जाना। जैसे कि रिश्तेदारी में शादी में जा रहे, किसी का जा रहे, अब भाई हमें फल लेकर जाना, हमें मंदिर में जाना तो हमें भोग लेकर जाना, बस इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं है। और दिल में भी भाव होना चाहिए, ये नहीं कि हम पन्नी तो हमने भर ली और उसके साथ में अहंकार भी है साथ में, क्योंकि उन्हें पता है वे अंतर्यामी है। वे देख रहे हैं कि अब बहुत सारा 5-7 फल भी आ गए, 5-7 मिठाई के डिब्बे भी आ गए, वो नहीं चाहिए। एक भाव चाहिए और एक बस भोग प्रसाद चाहिए, भोग चाहिए। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना एक भाव होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और हमें एक इच्छा भी होनी चाहिए, कहा कि अकपात होना चाहिए कि हम जा रहे और हम अपना उद्धार करना, हमें किसी चीज की कुछ और मांगना नहीं, हमें ना हमें पूत पोते जमीन जायदाद अपनी इच्छा कुछ भी नहीं रखनी। एक ओनली जाना है कि मुझे तो परमात्मा से मिलना और आत्मा परमात्मा का संबंध समझ के हमें और कुछ भी इच्छा नहीं रखनी। बिल्कुल सही देखो मुझे तो ये हो सकिया खुद बिल्कुल, लगी। नहीं नहीं, सही बताया आपने। चलिए, बोली सखी जी और सुनते हैं। बोली सखी जी, आप बताइए। जो तो इन्होंने बता दिया उसको तो आप छोड़ देना, जो शिक्षा मिल रही है, जो परमात्मा जी ने कहा ना राजा को, उस प्रसंग से क्या शिक्षा मिल रही है? क्योंकि पीछे का तो मस्तानी सखी जी ने क्लियर कर दिया ना कि कैसे राजा लेकर आए, उससे बताइए बात। हाँ जी, जो जैसे ये लेकर आए थे, ये राजा थे ना, इन्हें पंडितों ने जाकर इन्हें सूचना दी थी कि ये महाराज जी इतने बड़े मतलब वे हैं अंतर्यामी। तो ये फिर मतलब ये सोच के सुन आई थी कि ये तो परमात्मा है। तो ये 500 एकड़ जमीन को देने को मतलब वो तो हो देने को चुका, तैयार बोली है। सखी जी, हाँ बोली जी, सखी जी, वो तो महाराज। हो चुका। जहां जहां तक का प्रसंग एक सुंदर सा बता देता ना, उससे आगे बढ़ा करे। हाँ जी। ये चीज तो हो गई, हमारी दो सखियों ने बता दी। अब ये बताना कि जो राजा, आपने हाँ जी, तो सुना कि जैसे राजा की और परमहंस की जो वार्तालाप हुई, उस प्रसंग से क्या शिक्षा मिल रही है? क्योंकि जो एक सखी अच्छा जी, बताते ना, तो तो उससे आगे हमें ये बढ़े। शिक्षा मिली थी इन चीज से कि जैसे हम कहीं जावे ना। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने परमहंस जी ने ये भी तो कहा था कि हे राजन, आपकी भक्ति बहुत सफल हुई, लेकिन जो ये लाए हैं ये, लेकिन हमारे लिए जैसे त्याग, हम तो इन्होंने कहा था महाराज जी, परमहंस जी ना, महाराज जी ने कि हमारे जैसे त्यागी आत्मा के तो इस तरह की मीन स्वीकार करनी ठीक नहीं, क्योंकि ये खुदाई है हमारे लिए। आपका नेट स्लो हो रहा है शायद। हाँ जी, तो हमें इससे ये शिक्षा मिली कि हमें कहीं अपने स्वार्थ भाव से न जाइए देना चाहिए कुछ चीज कहीं भी जावे, जैसा अपने एक निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए सेवा भी और ये दान भी। अपने अंदर ये लेनी चाहिए कि हमें यहाँ जाकर हमें देने के बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। अपने अंदर मतलब एक इच्छा का होना लाना चाहिए अपने अंदर कि हम उन्हें मंदिर में हम दान दे रहे और कर रहे पुकार की हे भगवान, हम थार पे 10 रुपए चढ़ा रहे या 20 रुपए चढ़ा रहे, तो हमें हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। उसे इच्छा के अनुसार ही तो मंदिर वगैरह में जो दान करा वो करा, तो स्वार्थ के लिए ही तो करा है ना, कि हम दान करेंगे हमें कुछ मिलेगा पुण्य। तो हमें ये अपने अंदर ही लाना है, हमें सेवा भाव लानी चाहिए अंदर से, एक स्वार्थ के ठीक बताया ना सुंदरसा जी। दान करना चाहिए। और इन दोनों से अलग सुंदरसा जी, जो मस्तानी सखी जी ने, भोली सखी ने जो शिक्षा बताई, इससे अलग अगर कोई दिल में बात आ रही है और शिक्षा की, तो हैंड रेज करें सुंदरसा जी, बाकी नहीं तो नीचे कर। इनसे अलग अगर कोई और मोरल मिल रहा है। ये दो तो इन्होंने बता दी सुंदरसा जी दोनों ने। चलिए परविता जी।
आप अनम्यूट करिए। परविता जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, इन्होंने एक शिक्षा में ये भी तो मिला है कि जैसे वो कबीरदास जी का है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो इस तरह उन्होंने कहा परमहंस महाराज जी ने कि मुझे तो बस एक मुट्ठी चाहिए, उसी से मेरे सुंदर साथ का मेरा गुजारा हो जाएगा। ज्यादा की लालसा करेंगे तो उसमें माया में ही उलझे रह जाएंगे, हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे हम। इससे हम आध्यात्मिक कार्य उससे हटके पीछे फिर हम माया में ही उलझे रह जाएंगे। इसलिए हमें तो बस थोड़ा ही चाहिए जिससे हमारा गुजारा हो जाए। बिल्कुल सही बताया है ना। और कुछ मैको भाई, चलिए आप भी अपने भाव बताइए। हाँ जी। जी बताइए। अब लोभ लालच तो सबके अंदर है। अब हम देखना, हम राज जी महाराज जी के आंगना है, तो हमें क्या कौन सा लालच करना चाहिए? इस माया का, आत्म ज्ञान का। हमें लालच करना, जो हमें ज्ञान दे रहे, हमें उसका लालच करना। हमें यानी कि इस माया का नहीं करना। हमें तो अगर 2 रोटी भी परमात्मा दे रहा ना, वो नमक से दे रहा, जैसे मर्जी दे रहा, तो उसमें खुश रहना चाहिए हमें। तो जो उस परमात्मा हमें इसी इसी थोड़े से इसमें भी तो हमें उसका आनंद मिल रहा, तो ये बहुत है हमारे लिए। कोई कह रहा है ना मैं अरबोपति में करोड़पति, हमें वो नहीं चाहिए। अरे हम तो उस करोड़पति की क्या कहूं, जो परमात्मा है मेरे धामधनी, जिनने सब कुछ बना, हम तो उनकी अंगना नार है। तुम देखो तो कितना बड़ा गर्व महसूस होगा। खा के यहाँ के जमीन, खा के यहाँ की जायदाद सब धरी की धरी रह जाएंगी। जी हमारे धाम